किशोर, तुम्हें क्या ये सब कुछ सही लग रहा है? क्या सब? देखें, मैं जो है ना बड़ी थक गई हूँ। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है आपकी कोई बात सुनने की। यही कि फैजी का खुद से इस तरह घर आ जाना, मुझे तो अभी तक ये बात खटक रही है। कौन करता है ऐसे? क्या हो गया आपको? लड़का बाहर से आया है, उसे हमारे तौर तरीकों का तो नहीं पता ना। अब ऐसे भी आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं। बस कर दो किशोर, वो लड़का तुम्हें आजकल का लग रहा है। पैसे के नशे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपने सुना नहीं था, वो महीने का 3-4 करोड़ रुपया बनाता है। अब जिस स्पीड से डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, यही पैसा डबल हो जाएगा। हमने उम्रें देखना शुरू कर दी ना, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। कुछ तो शर्म करो। हम अपनी बेटी का रिश्ता उस आदमी से कर रहे हैं और तुम्हें उसके पैसे की पड़ी है। अब जो हो रहा है उसे होने दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए। अब बस सब राजी हो गए हैं तो एनी के कान में कोई बात ना कर दीजिएगा। एक दफा शादी हो लेने दें, इंशाल्लाह से हमारी निदा के भी नसीब अच्छे हो जाएंगे। अच्छा सुने, आपने दावत का कह दिया था ना? बता दिया था, कल आ रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, बस अब एनी के बाद ना जावियार और निदा का सोचना है। जावियार के सामने किसी न किसी तरह निदा को लेकर आना है, फिर आप देखिएगा। बत्तियां बंद कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आपको सैंपल्स भिजवा देता हूँ, फिर आप जो भी अप्रूव करेंगे वो। ओके 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 डन, थैंक यू, हाफिज। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जावियार चाहता क्या है। आप क्या कर दिया उसने? ये पूछो कि कल क्या नहीं किया उसने। पहले वो फरहान के ऑफिस में सीन हुआ, तुम सोच सकते हो, मुझे देखकर अपना मुंह छुपा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कभी गुस्सा आ रहा है, कभी हंसी आ रही है, ये सोच कर के मुझसे मुंह क्यों छुपा रहा था अपना। यार तुम दोनों क्या चीज हो? उस दिन मुझे लग रहा था कि तुम दोनों ने अपने सारे डिफरेंसेस क्लियर कर लिए हैं, अब तुम दोनों साथ हो, और अब तुम फिर वही बातें कर रही हो। कम ऑन, वो और मैं साथ नेवर। आगे भी तो सुन लो, उसने फैज के साथ क्या किया है। कौन फैज? वो जो अमेरिका से आया है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमसे इजाजत लेके आना पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारी और मेरी एक मीटिंग फिक्स हुई भी थी। लेकिन मैं तुमसे मिलने नहीं आई ना यहाँ पर। लिसन, हमारी मीटिंग होना ज्यादा जरूरी। चलो मेरे साथ। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों? फैजी से मिलने जाना है? हाँ, जा रही हूँ। इंतजार कर रहे हो मेरा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि तुम अपना सेटअप क्यों नहीं लगवा लेती। 4 से 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, मैं करने को तैयार हूं। कब तक 2-2 टके के लिए लोगों से झगड़ती फिरती रहोगी तुम? मेरी 2 टके की औकात तो तुमने बता दी, लेकिन तुम 2 टके की दोस्ती ही निभा लेते। एक बार फिर तुम एनी को हर्ट करने में कामयाब हो गए हो। कांग्रेचुलेशंस। आदिल, अभी नहीं यार, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? What's wrong with you? एक ही बार में सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते तुम? क्या कहा है मैंने? बताओ ना, क्या कहा है? हमदर्दी में एक बिजनेस डील ऑफर की, घर के किचन से बाहर निकालने का एक रास्ता दिखाया, और उसमें भी मैं तुम्हें गलत नजर आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है चाचू ने उसको ऑफर नहीं की होगी? मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की होगी? तुम अजीब आदमी हो, बाहर उसको इग्नोर करते हो, यहाँ ऑफिस बुला के उसको पैसे ऑफर कर रहे हो। तुम क्या तुम उसको अच्छी तरह से नहीं जानते हो? वो एक बहुत खुददार लड़की है, वो इस तरह की ऑफर्स कभी कबूल नहीं करेगी। खुददार? सीरियसली?
भाई जरा जरा से पैसों के लिए लोगों से झगड़ती फिर रही है वो, पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी को अभी तक घसीट रही है, शादी कर रही है। आई डोंट नो व्हाट्स गॉटन इनटू हर यार। रियली? और खुद क्या हो तुम? कभी खुद को देखने की कोशिश की है तुमने? आदिल, डोंट इवन गो देयर, ओके? सावियर, बहुत बदल गए हो। तुम्हें याद है बचपन में तुम हर क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं बहुत ही मुश्किल से पास होता था। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होते थे और मेरे बहुत ही एवरेज। सारी जिंदगी में तुम बनने की कोशिश करता रहा। तुम यहां से चले गए तो मैं चाचू का बेटा बन गया और हर वक्त हर घड़ी ये कोशिश करता था कि किसी तरह मैं तुम्हारे जैसा बन के उनको खुश कर सकूं। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, सिर्फ चाचू के लिए, मम्मी की खुशी के लिए। लेकिन अब मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। तो ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए क्योंकि अब मैं जावियार नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन जब से तुम वापस आए तुम तो बिल्कुल बदल गए। तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी पर्सनैलिटी, इट्स टोटल ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वर। बात पे लड़ने लगे हो। फसूल में बेचारी यानी के साथ ज्यादती करे और तुम मुझसे भी बात पे झूठ बोलते हो। आदिल, जस्ट स्टॉप इट, ठीक है? सच ही तो कह रहा हूं। जब से वापस आए हो तुम, एक दिन आराम से बैठ के अपनी हरकतों के बारे में सोचो जरा। तो क्योंकि बचपन से जिस जावियार को मैं जानता हूं, तुम वो तो बिल्कुल हो ही नहीं। वो पता नहीं तुम वो जावियार को कहां छोड़ आए हो। और अब तुम जिस तरह एनी को ट्रीट कर रहे हो, पहले वाला जावियार उसके साथ ऐसा सुलूक हरगिज नहीं करता। और वो जो उस बंदे से शादी कर रही है उसका क्या?